हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टू टांजरा अंजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, आप अगर लव लाइफ को लेकर कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रही हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं हो रही है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है, तो यहाँ पर आई है एट ऑफ कप। तो नेक्स्ट आई है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ पेंटिकल और लास्ट आई है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मांग रही हो, मैनिफेस्ट कर रही हो, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर या अदर्स कोई ड्रीम है, सब कुछ लेकर वो आपकी पूरी क्यों नहीं हो रही है। और इससे सबसे खास है, आप अपनी लव लाइफ को लेकर जो मांग रही हो वो इच्छा आपकी पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए, पहला जो कार्ड आई है वो है लेजीनेस। तो नेक्स्ट आई है मोरालिटी। नेक्स्ट आई है पोस्टपोनमेंट। लास्ट आई है पॉसिबिलिटी और बॉटम ऑफ द डेक कंपैरिजन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है एट ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है लेजीनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपकी ज़िंदगी में ना इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशान हो अपनी ज़िंदगी को लेकर। क्योंकि यहाँ पर पहला जो कार्ड आई है वो है एट ऑफ कप, दूसरे कार्ड ही आई है लेजीनेस। तो आप अपनी लव लाइफ में कोई भी इंसान को प्यार करते हो, वो इंसान को आप अपना सब कुछ मान लिया थी, वो इंसान के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सपने सजाई थी, उसके साथ शादी करके घर बचाना चाहती थी। लेकिन आपका जो सपना, आपका जो ड्रीम है ना, वो अचानक से ही टूट गई। क्योंकि आप जो भी इंसान को प्यार करते हो वो इंसान आपसे प्यार होने के बाद भी मुझे लग रही है आपसे मूव ऑन हुआ है। कोई भी वजह से कोई भी सिचुएशन ऐसी हो गई, आप और आपके पर्सन के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गई जो आपके पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है। और आपकी तरफ से भी मुझे लग रही है ऐसा सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा वो पर्सन को सच्चे प्यार देने के बाद भी ना, ये प्यार सिर्फ वन साइडेड ही था। आपने ये पर्सन को वन साइडेड लव किया है और आपके पार्टनर इस प्यार को कोई वैल्यू नहीं किया है, आपके प्यार को समझ नहीं पाई है, आपकी प्यार को रिस्पेक्ट नहीं किया है। ये इंसान जब अपने ये इंसान से कमिटमेंट मांगी हो, अपनी प्यार बताई हो, उनका साथ मांगी हो, तब ये पर्सन आपके साथ ब्रेकअप या सेपरेशन डाल के ये पर्सन दूर चले गई है। तो कोई भी सिचुएशन ऐसा तो ज़रूर हुआ है, या आपके पर्सन, आप और आपके पर्सन के बीच में ना प्यार होने के बाद भी ये पर्सन आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया है, या ये पर्सन आपके साथ कोई ऐसी गलती किया है जो आपने मूव ऑन किया है। तो जो भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर से इस वक्त आप बहुत ही दूर हो, बहुत ही आप आपके पर्सन को हर वक्त मिस करते हो। ये पर्सन को आपने जो भी प्यार दिया हो उसका रिटर्न बैक आपको नहीं मिला है। तो इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल आप लेजीनेस, आप पूरी तरीके से ना, आपका कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। आपको ऐसा लगता है इस ज़िंदगी में आपकी साथ कोई भी अच्छा नहीं हो रही है। ये जो लव लाइफ में सिर्फ आप एक इंसान को मांगी थी, एक इंसान से सच्चा प्यार किया थी, उसके साथ आप ज़िंदगी में लाइफ टाइम कटाने की इच्छा आपके अंदर है। लेकिन सब कुछ, आपका जो ड्रीम वो पूरी तरीके से बेकारी हो गई। आपका जो इच्छा, आप जो मैनिफेस्ट कर रही हो, ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर, प्यार को समझ नहीं पाई है, आपके प्यार को छोड़कर दूर चले गई है, तो ये पर्सन को आप वापस मांग रही हो। और अगर आप लोगों के बीच में कोई दूरियां चल रही है तो उसको ठीक करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रही हो, या कोई भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, आप
अगर ये पर्सन से रूठ गई हो तो आप ये पर्सन आपके पर्सन के पास वापस नहीं जा पा रही हो, आपके अंदर भी ईगो काम कर रही है, आपके पर्सन के अंदर भी ईगो काम कर रही है। तो जो भी सिचुएशन हो पूरी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रही हो, ये पर्सन को आप यूनिवर्स से यही मांग रही हो, ये पर्सन को लौटा दे, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन अगर कोई भी गलती करके आपको दुख दिया है ना, तो इस वक्त आप बिल्कुल अकेला हो, बिल्कुल आपको अकेला ही अच्छा लगता है। किसी के साथ बात करना आपको पसंद नहीं आती है, आपको लगता है ये जो अपना आपकी जो फैमिली है, दोस्त सर्कल है, सबसे दूर जाकर कहीं अकेला आप रहे और अकेला ही आपका टाइम पास करना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है, कोई भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट आपको इस वक्त नहीं आती है, कोई भी इंसान में आपको अपनापन नहीं लगती है। आपकी पर्सन पूरी तरीके से आपको खाली और अकेला बनाकर छोड़ दिया है। तो इस वक्त आपके अंदर पूरी तरीके से लेजीनेस काम कर रही है और आप इंतज़ार कर रही हो, और आपका क्वेश्चन यूनिवर्स से यही है, जब भी आप अकेला रहते हो तभी आपको ऐसा लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन इतना समय से आप जो कर रही हो वो यूनिवर्स क्यों सुन रही है, क्यों वो पर्सन को वापस आपके पास नहीं भेज पा रही है। तो ये क्वेश्चन आपके अंदर बहुत ही है। तो यहाँ पर आई है वर्ल्ड की कार्ड और मोरालिटी की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी पर्सन को प्यार करते हो ना, ये पर्सन अगर आपकी प्यार को समझ नहीं पाई है, आपको दर्द देकर दूर चले गई है ना, तो ये पर्सन के साथ आपका एक कर्मा की रिलेशनशिप है। वर्ल्ड की कार्ड आई है, ये पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ में एक कर्मा की सर्किल चल रहा है, जहाँ पर आप अपनी पर्सन के साथ कर्मा की रिलेटिव इशू से जुड़ गई हो, और ये जो रिश्ता जुड़ने के बाद भी आपकी प्यार के रिश्ते में दूरियां आई है, ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, क्योंकि ये होना ही था। इस रिश्ते की मोरालिटी यही है, ये पर्सन को आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स डाला है आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि आपकी रिश्ता आप अपनी सोलमेट के साथ, चाहे आप अपनी सोलमेट के साथ डील कर रही हो, चाहे आप अपनी कार्मिक के साथ डील कर रही हो, लेकिन एक्चुअली ये रिश्ता आप अपनी पर्सन के साथ सर्किल में बंद हुआ हो। कुछ कुछ लोगों के लिए आप अपनी जो सोलमेट के साथ डील कर रही हो ना, तो ये सोलमेट, आपका जो सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आई है, आपके साथ प्यार होने के बाद भी ना आपके प्यार को समझ नहीं पाई है, किसी और के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है। लेकिन इस रिश्ते में आपको बहुत कुछ सीखना है। आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स ये इंसान को डालने के बाद कैसी चेंज आपकी ज़िंदगी में आई है, आप क्या सीखी हो, इससे आप आगे ज़िंदगी में कौन कौन सी लेसन आप सीखा हो, ये यूनिवर्स आपको हर वक्त सिखा रही है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है, आपको सेल्फ लव करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि आपका जो भी पार्टनर, चाहे जानबूझकर आपको दर्द दिया, चाहे अनजाने में दर्द दिया, चाहे ये पर्सन आपका कार्मिक हो, सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए आई थी, जब आपके साथ प्यार में पड़ी है, या आपने प्यार ये पर्सन को वन साइडेड किया हो, ये पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं पाई है, कदर नहीं किया है, आपको छोड़कर दूर चले गई है, किसी और के साथ शादी कर लिया है, तो ये इंसान आपका कार्मिक पार्टनर है। ये जो कर्मा से रिलेटिव आपका लव लाइफ है ना, ये आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स भेजा थी आपकी कर्मा क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये आपका कार्मिक पार्टनर है। तो क्योंकि ये आपकी कार्मिक पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आई थी आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, आपका कर्मा क्लियर करने के लिए। और इस वक्त अगर ये पर्सन किसी और इंसान के साथ शादी हो गई, तो क्या आप ज़िंदगी में हार जाओगी? क्या आप वही इंसान को ही हर वक्त सोचते रहोगी? क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको दर्द दिया, आपका कर्मा क्लियर किया है, उसका काम ख़त्म। क्योंकि यूनिवर्स ये जो प्यार की साइकिल को तोड़ दिया है ना, वो फिर से जुड़ा लगाएगी कोई न्यू इंसान के साथ। जो इंसान आपका तो कार्मिक जो सर्कल था आपकी ज़िंदगी में, कोई कर्मा की कोई भी आप अगर गलत किया हो पिछले जन्मों में, तो इस जन्म में उसका हिसाब किताब हो गई है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई न्यू इंसान यूनिवर्स भेज रहा है, जो पूरी तरीके से आपका साथ निभाएगा, आपको सच्चे प्यार करेगी, आपकी प्यार की ट्रस्ट को नहीं तोड़ेगी, क्योंकि आप सही इंसान हो। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू इंसान यूनिवर्स भेज रहा है। अगर आपके पर्सन की शादी हो गई तो, अगर आपके पर्सन जो भी पार्टनर को आप प्यार करते हो उसके इंतज़ार कर रही हो, चाहे आपकी सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, लेकिन ये पार्टनर के साथ आपका जो प्यार की सर्कल यूनिवर्स तोड़ा है ना, तो यूनिवर्स से ये सर्कल को फिर से जुड़ेगी। क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ
सिखाने के लिए बहुत कुछ इंसान को यूनिवर्स भेजती है, लेकिन सीखना तो हमको ही होती है, क्योंकि ज़िंदगी में असली मोरालिटी क्या होता है इस रिश्ते की, वो बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है। आप इस वक्त बहुत ही उसकी इंतज़ार, वो पर्सन की इंतज़ार कर रही हो। आप बिल्कुल अपने आप को प्यार नहीं करते हो। आप हमेशा चौबीसों घंटा वही पर्सन की इंतज़ार कर रही हो। वही पर्सन को आप इतना प्यार करते हो ना, जब खुद को प्यार करना ही भूल गई हो। इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। यूनिवर्स उसका ही मैनिफेस्टेशन पूरा करता है जो खुद को प्यार करता है। जो इंसान दूसरों को भी प्यार दे सकते हैं, अपने आप को भी प्यार कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हर किसी में प्यार बांट भी सकता है। तो वैसे ही उम्मीद रखती है यूनिवर्स, आपको ही चुना है। और आपको लगता है यूनिवर्स अगर आपको चुना है तो आपको क्यों इतना दर्द दिया है, क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं कर रही है? क्योंकि ये है समय, जो वक्त है ना, जो समय, वो इस वक्त आपकी नहीं आई है। डिवाइन टाइमिंग हर किसी की ज़िंदगी में अलग होती है। हर किसी की ज़िंदगी की जो हिसाब किताब होती है ना, वो यूनिवर्स के पास ही रहता है और अपनी कर्मा के साथ जुड़ा होता है। तो आपकी डिवाइन टाइमिंग हो सकती है अभी भी नहीं आई है, इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। आप भी इंतज़ार कर रही हो, वो पर्सन भी इंतज़ार कर रही है। आप लोगों के बीच में दूरियां ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन यूनिवर्स जो सिखा रही है वो आपका सीखना ज़रूरी है। आप खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी है, अपने आप में ग्रोथ लाना ज़रूरी है। और आपकी वजह से अगर कोई इंसान दुख है, परेशानी है, तो उसको भी, उसका तकलीफ़ भी दूर करना है। हो सकती है आप इतना वो इंसान को प्यार किया हो ना, जो आप अपने परिवार के ऊपर ध्यान नहीं रखते हो, अपने अंदर अपनी तबीयत के लिए ध्यान नहीं रखते हो, आप मुस्कुराते नहीं हो, ठीक से खाना नहीं खाते हो, रातों की नींद पूरी नहीं करते हो, तो आप अपने आप को तकलीफ़ दे रही हो। तो जब आप यही करते हो तो आपकी जो इच्छा है ना, वो यूनिवर्स को ही दुख पहुंचाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? खुद को प्यार करना चाहिए और यूनिवर्स की ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में जो डिवाइन टाइमिंग होती है वो अलग होती है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो ब्लेसिंग यूनिवर्स दे रहा है ना, वो आपको ही एडमायर करना चाहिए। आप खुद को वो समझो, उस ब्लेसिंग को लो और अपने आप को इसी तरीके से तैयार करो। वो इंसान के पीछे मत भागो, वो इंसान के इंतज़ार मत करो। अब मन ही मन जो प्यार आपने दिया हो ना, वो तो सीधा यूनिवर्स तक गई है। तो पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ ही घूम फिर कर आएगी। आपने अगर अच्छा कर्मा किया हो तो अच्छा ही आपको मिलेगी, बुरे कर्मा किया हो तो बुरे ही आपको मिलेगी। तो आपने तो अच्छा कर्मा किया हो, आपने तो ट्रू लव दिया हो, रिश्ता निभाई हो, तो आपको और सोचने की क्या ज़रूरत है? इस वक्त वो कर्मा अपने पर्सन के ऊपर छोड़ दो। आप अगर सही हो तो यूनिवर्स ज़रूर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेगी, क्योंकि हम लोग जो रीडिंग करते हैं, हमारे हाथों पर तो कुछ नहीं होती है। हम लोग सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी जो भाग्य होती है वो सीधा यूनिवर्स और आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो आप जितना मैनिफेस्टेशन करोगी, ट्रस्ट रखोगी, खुद को प्यार करोगी, दूसरों की खुशियों की कारण बनोगी, दूसरों की, आपके लिए किसी की चेहरे पर अगर मुस्कान आए ना, स्माइल की वजह आप बन सकते हो, तो बहुत कुछ ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो वैसे कुछ काम आप करो तो पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर है, क्योंकि यूनिवर्स आपको चुना है। यूनिवर्स आप में वो सारी खूबियाँ यूनिवर्स को नज़र आती है। आप खूबसूरत हो अंदर से, आप गुड लुकिंग हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को कैरी कर सकते हो, दूसरों को कैरी कर सकते हो, आप घर भी संभाल सकते हो, बाहर भी संभाल सकते हो, लेकिन आप अपने आप को दुख पहुंचा रही हो, ये ठीक नहीं है। तो बहुत समय ऐसा भी आती है ना, आप बहुत ही ज़्यादा जो भी इच्छा आप मांग रही हो उसके लिए आप हताश हो जाती हो। आप बहुत ही, सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा शोर आ रही है। तो यहाँ पर जो भी कंपैरिजन की कार्ड आई है ना, तो ये जो कंपैरिजन की कार्ड आई है, इससे क्या होती है, आप बहुत ही दूसरों के साथ कंपेयर कर रही हो अपनी ज़िंदगी में। दूसरों की ज़िंदगी में प्यार है, आपकी ज़िंदगी में क्यों ये नहीं हो रही है? दूसरों को वो मिल गई है, आपको क्यों ये नहीं मिल रही है? तो आपका जो स्टकिंग वाली एनर्जी ना, उससे खुद को निकालो। दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। जो आपकी अंदर है, यूनिवर्स आपको जो दिया है उसको एडमायर करके, उसको दुगनी तरीके से उसमें खुशियाँ ढूंढकर आप आगे बढ़ो। क्योंकि वो इंसान, आप जो भी इंसान को प्यार करते हो, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रही हो, 100% वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स छिना है, यूनिवर्स ही देगी, क्योंकि वो इंसान के साथ आपका सोलमेट का रिश्ता है।
क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन की कार्ड आई है। वो इंसान भी आपको प्यार करता है, चाहे सोलमेट हो, कार्मिक हो, जो बंधनों में आप लोग बंधा हुआ हो ना, वो डेफिनेटली आपका सर्कल पूरा होगी और वो इंसान खुद चलकर आपके पास आएगी, आपको अपनी तरफ से माफ़ी मांगकर आपको अपनाएगी। तो आप बहुत ही जल्दी से तेज़ी से काम करो और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, आगे बढ़ो। तो कोई कुछ ऐसा भी आप काम कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशियाँ आप अगर आप आपको ऐसा लगता है आप कोई भी इंसान को मदद कर सकते हो, गरीब दुखियों में कुछ बाँट सकते हो, पशु पक्षियों को खाना खिला सकते हो, क्योंकि इससे क्या होती है आपकी जो बुरे समय हैं, जो जिसकी इंतज़ार आप कर रही हो ना, जिसके ऊपर अगर नेगेटिविटी है तो वो हट जाएगी। पॉजिटिविटी की तरफ आप खुद को ही ले जाओ। अगर आप मुस्कुराओगी, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से समझ जाओगी, यूनिवर्स जो सिखा रही है वो समझकर जो और कोई इंसान को अगर आपकी तरह कोई मदद होती है, वो सब कोशिश अपनी तरफ अप्लाई करोगी ना, तो वैसे तरीके से आपको ही यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग दुगना मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी तो यूनिवर्स आपको चुना है, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल ये है आपकी एनर्जी। यूनिवर्स आपको ही चुना है, आपसे ही यूनिवर्स बहुत कुछ उम्मीद रखी है, क्योंकि आप सिर्फ खुद को प्यार करते हो ऐसा नहीं है, आप खुद को भी प्यार करना जानते हो, दूसरों को भी प्यार करना आपको सिखाएगी। और इसके साथ साथ देखो, पशु पक्षियों को भी आप प्यार करो, किसी और इंसान को भी आप खुशियाँ बांटो, क्योंकि सब कुछ ये गुण आपके अंदर है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रही हो, आप सिर्फ दुख तन्हाई में हो, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको निकालने की कोशिश कर रही है और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ज़रूर होगी, लेकिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दो। तो चलिए एंजल की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड देख लेती हूँ, एंजल आपको क्या मैसेज दे रहा है। नो, तो वही बात एंजल भी बोल रहा है, जो आप अपने आप को दुख तकलीफ पहुंचा रही हो, जो हताश हो, परेशान हो, वो सब निकाल दो और ज़िंदगी की आगे तक खुशियों के साथ बढ़ो, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ रखा है। डू नॉट स्टॉप। तो इसका मतलब क्या है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए है, जो सही समय पर डिवाइन टाइमिंग पर यूनिवर्स आपको देगी। तो आपको उससे ही साथ साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका समय ठीक नहीं है, नॉट द राइट टाइम। मैंने तो यही बोली थी कुछ समय पहले, आपका समय ठीक नहीं है। ये समय आपको बहुत कुछ सिखा रही है यूनिवर्स की बात को समझो, सीखो और इस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ो। तो बहुत कुछ आपके लिए यूनिवर्स एंजल आपको दे रहा है, जो आप उसको लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो ऐसा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।